दोस्तों क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया यानी कि इंदौर में आपका स्वागत है। और इंदौर आते हैं तो इंदौर में क्या क्या घूमना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, इन सब का वीडियो मैं कवर करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा इंदौर के साइट सीन। तो चलिए साइट सीन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इंदौर की साइट सीन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं खजराना गणपति से। खजराना गणपति एक बहुत ही फेमस इंदौर का टेम्पल है जिसकी स्थापना महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाई थी। चलिए अंदर चलते हैं और खजराना गणपति के दर्शन करते हैं। यह इंदौर का मनोकामना पूर्ण मंदिर है। बहुत ही शानदार माहौल है, चारों तरफ देखिए। यहाँ पर मिठाइयाँ, पूजा की सामग्री होती है, सब मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, सामने हमारा मंदिर दिखाई पड़ रहा है। प्रथम आराध्य भगवान गणेश के इस मंदिर की स्थापना 1735 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। ऐसी मान्यता है कि राज्य के पुजारी मंगल भट्ट जी को सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिया और इस स्थान पर पृथ्वी के भीतर अपनी मूर्ति का ज्ञात कराया, जिसकी जानकारी मंगल भट्ट जी ने महारानी को दी। जिसके पश्चात माता अहिल्या ने पुजारी की बताई जगह पर खुदाई करवाई और वहां सिद्धि विनायक के रूप में गणेश प्रतिमा का उदय हुआ। जब प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उठाने की कोशिश की गई तो यह अपने स्थान से हिली तक नहीं। इसके पश्चात एक बार फिर पुजारी मंगल भट्ट जी को बुलाया गया। उन्होंने जब प्रतिमा को हाथ लगाकर उठाया तो वह आसानी से उठ गई और उसके बाद मूर्ति की स्थापना हुई। इसकी जानकारी लगने के पश्चात माता अहिल्या ने खजराना गणेश मंदिर की जिम्मेदारी पूरी तरह से भट्ट परिवार को सौंप दी। तब से लेकर आज तक भट्ट परिवार ही गणपति के सेवा की जिम्मेदारी उठा रहा है। मंदिर में सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्नों का नियमित दान किया जाता है। गर्भगृह की बाहरी और ऊपरी दीवार चांदी की बनी हुई है। इस पर विभिन्न मनोदशाओं और उत्सवों की चित्रकारी भी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की एक सुंदर प्रतिमा है। भगवान गणेश की आंखें हीरे की बनी हुई है, जिसे इंदौर के एक व्यवसायी ने दान में दी थी। भगवान गणेश का यह मंदिर इच्छा पूर्ति मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी के मंदिर के पीछे दीवार यानी गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मन्नत पूरी होने के पश्चात दोबारा आकर वह सीधा स्वास्तिक बना देते हैं। खजराना गणेश मंदिर परिसर में करीब 33 छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा, हनुमान जी, शनि देव व अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर का वातावरण शांत और सुंदर है, जहां भक्त बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। दोस्तों सच बताऊं, मंदिर तो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस मंदिर में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो यह है, बहुत साफ सुथरा, बहुत प्लीजेंट माहौल है। और एक ही मंदिर में करीब करीब सारे भगवान की प्रतिमाएं हैं जिनका मैंने दर्शन करके लाभ प्राप्त किया। बहुत ही शांति महसूस हो रही है यहाँ आकर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार मंदिर इंदौर में होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और चारों तरफ का माहौल देखिए कितना शानदार है। सब भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं, सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। किसी भी तरीके का पाखंड नहीं है कि कोई पंडित आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले आरती कराने का, पूजा कराने का। बहुत शांति से, बहुत श्रद्धा से दर्शन हुआ। मुझे ये मंदिर आकर तो बहुत अच्छा लगा। भगवान गणेश के दर्शन के पश्चात वहीं पास में ही स्थित हम पहुंच गए अपना स्वीट हाउस, जो कि इंदौर का सबसे फेमस स्वीट शॉप है, जहां पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन, पेस्ट्री, केक इत्यादि बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगर मैं यह कहूं कि पूरा इंदौर इस स्वीट शॉप का दीवाना है तो इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति ना होगी। चलिए यहाँ पर कुछ ट्राई करते हैं। दोस्तों इंद्रायणी बहुत ही फेमस मिठाई है, देखते हैं कैसी है। बहुत बढ़िया, मीठी थोड़ी ज़्यादा है, रसमलाई है, लेकिन बहुत थिक दूध है। देखिए दूध बहुत थिक है। ऊपर पिस्ता, काजू, अखरोट ये सब पड़ा हुआ है। एक बाउल में 5 छोटी छोटी रसमलाई आती हैं और एक बाउल की कीमत 50 रुपये।
अभी हम जा रहे हैं 56 की मार्केट में, जहां पर मिलता है इंदौर का बेहतरीन जायका, जिसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देखें। मेरे हिसाब से इंदौर आने वाले हर व्यक्ति को 56 की मार्केट तो जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, आप इंदौर आते हैं और यहाँ का पोहा अगर आपने नहीं ट्राई किया तो समझ लीजिए आपने असली पोहा खाया ही नहीं है। वैसे पोहा तो महाराष्ट्र की डिश है, लेकिन एक्चुअल में जो मुझे सबसे शानदार पोहा लगा अभी तक का वो इंदौर का पोहा है। हमारे होटल के ब्रेकफास्ट में पोहा इंक्लूड था। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत पोहे का सेपरेट वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने जो होटल के पोहे खाए वो इतने अच्छे थे कि घर पे भी वैसे नहीं बनते। यहाँ के पोहे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें चीनी थोड़ी सी डाली जाती है और मूंगफली और अनियन ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऊपर से सब डाला जाता है। और सबसे जो इस पोहे का टेस्ट जो लाजवाब लगता है वो इसलिए है क्योंकि उसमें ऊपर से एक सेव की नमकीन डाली जाती है और साथ में पोहा मसाला डाला जाता है। तो सेव की नमकीन लेने हम लोग पहुंच गए हैं ओम नमकीन के यहाँ। ये 56 की मार्केट है। राइट साइड में आप देखेंगे तो हमारी 56 है और उधर जो है हमारा होटल है और इस होटल के ठीक सामने ओम नमकीन वाले हैं। चलिए नमकीन लेते हैं और साथ में पोहा मसाला भी लेते हैं, जिससे हमारा स्वाद दोगुना हो जाए। आइए। इस शॉप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आप एक दो नहीं करीबन 50 तरीके के नमकीन के स्वाद का आनंद ले सकते हैं, वो भी पहले टेस्ट करके। मैंने भी यहाँ विभिन्न प्रकार की नमकीन ली। दोस्तों, हम लोग नमकीन लेके आ चुके हैं और ये है हमारी ओम नमकीन की उज्जैनी भुजिया, जिसको हम लोग पोहे में डाल सकते हैं। और ये भुजिया लिया है, ये है रतलामी भुजिया। ये भी भुजिया ही है लेकिन थोड़ा मोटे दाने की है। उसके बाद ये मैंने लिया है मूंगफली अपना कुछ पार्टी वार्टी के लिए। और ये लिया है हम लोगों ने मठरी, जो लोग चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ ले लिया भैया। ये मैंने लिया है एक दूसरी टाइप की मठरी। आपने देखा कि कितने तरीके के वहाँ पर मसाले थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ज़ीरा वन का पोहा मसाला, जिसको हम पोहे के ऊपर छिड़केंगे तो पोहे का स्वाद बढ़ जाएगा। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे और बहुत रिजनेबल रेट में है। कभी भी इंदौर में शॉपिंग कर रहे हो नमकीन की तो यहीं से लें, क्योंकि रेट भी मुझे काफ़ी सही लगा और एक एक चीज़ को टेस्ट करके आप खरीद सकते हैं। मैंने कम से कम 15 से 20 नमकीन को टेस्ट किया, फिर जाके मैंने परचेज़ किया, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का। शाम होने के पश्चात हम निकल गए इंदौर के सबसे फेमस पैलेस यानी कि राजवाड़ा पैलेस के दर्शन करने, जिसे होलकर पैलेस या ओल्ड पैलेस भी कहते हैं। इसका निर्माण 1747 में मल्हार राव होलकर जी ने करवाया था, जिसके सामने महारानी अहिल्याबाई होलकर गार्डन स्थित है, जहां पर फाउंटेन और आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है। दोस्तों, फाइनली एक ऐसे प्लेस में मैं पहुंच गया हूं कि मैं बहुत दिनों से यहाँ आना चाहता था। मेरी मदर और मेरी बहनें अहिल्याबाई सीरियल की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उनको हुआ कि हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे, एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ ज़रूर देखना था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले यहीं चलते। और यहाँ एक शानदार वाड़ा अहिल्याबाई जी का दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही शानदार पैलेस है। चलिए एक एक करके पूरे वाड़े को घूमते हैं। प्रवेश द्वार अपने आप में ऊंचे तोरण द्वार और लोहे के स्टड से ढके विशाल लकड़ी के दरवाजे के साथ सुंदर है। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, आपका स्वागत एक आंगन में होता है, जहां पर स्थित है मराठा मेहराबदार गणेश हॉल, मराठा अलंकरण वाली कई बालकनी, खिड़कियां और गलियारे। और वो गलियारे चारों ओर कमरों से घिरे हुए हैं, जहां एक तरफ निचली 3 मंजिलें पत्थर से तो ऊपरी मंजिलें लकड़ी से बनी हुई हैं। मौजूदा इमारत आयताकार है, जिसके चारों कोनों पर बेलनाकार बुर्ज स्थित है। दोस्तों, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। महल का ये पहला फ्लोर है, जहाँ पर लोग रहा करते थे। चलिए आराम से एक एक करके 2 फ्लोर देखते हैं। 2 ही फ्लोर अभी अलाउड है पब्लिक के लिए, बाकी 2 फ्लोर बंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार लगेगा। चलिए ऊपर चलते हैं। हम लोग महल के फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, जो कि इस महल का मुख्य भवन है, जहाँ पर कई निर्देश, कई डिसीजन लिए जाते थे, जहाँ सभाएं लगा करती थी। देखने में काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है।
अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं, जहाँ पर कई कक्ष हैं, जहाँ पर राजा रजवाड़े महारानियां रहा करती थीं। सिर्फ 2 फ्लोर तक ही पब्लिक के लिए एक्सेस है, उसके ऊपर जाना मना है। कुल मिलाकर राजवाड़ा पैलेस की भव्यता और सादगी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। राजवाड़ा पैलेस के बैक साइड में इंदौर की सबसे फेमस मार्केट सर्राफा बाजार है, जहाँ पर आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात और, रात को 9 बजे के बाद इस बाजार की काया पलट सी हो जाती है। सारी कपड़े, ज्वेलरी व अन्य दुकानें बंद हो जाती हैं और वहां लग जाती है सर्राफा की फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट, जिसका जायका आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर जरूर देखें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि इन सबको विजिट आप कब करने जा रहे हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ 56 के मेरे बेहतरीन होटल, जहाँ पे मैंने स्टे किया, जिसका कमरा, जिसका स्वाद लाजवाब था। हम लोगों ने वहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। कुल मिलाकर इंदौर मुझे काफ़ी पसंद आया।